सब लोग इकट्ठे हुए हो, हम सब लोगों को मुट्ठी की तरह बंधना पड़ेगा। राजपूत अकेला पूरा नहीं है, जाट अकेला पूरा नहीं है, ब्राह्मण अकेला पूरा नहीं है, एससी और एसटी के लोग अकेले पूरे नहीं है। ये जब सब मिलेंगे तो जाकर के पूरे होते हैं। इसलिए जातिवादी भावना से ऊपर उठना और हिंदू हम सब दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं। एक होते हैं अच्छे काम, गायों को चारा डालना, पक्षी को चुग्गा देना, प्याऊ लगाना, कहीं पेड़ लगा देना, कहीं शेड लगा देना, कुर्सियां लगा देना, ये सब अच्छे काम है। लेकिन दूसरे काम होते हैं आवश्यक काम। हिंदू इस बात को नहीं समझता, मुसलमान इस बात को समझता है। इसलिए मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप में से कोई भी मेरे को मुसलमान के बनाई हुई प्याऊ दिखा सकता है क्या? मुसलमान का बनाया हुआ पक्षी चुगा कर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और अंकित थिंक फन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आप सभी लोग भाषण सुन रहे थे, ये भाषण कहां से आया और क्यों आया? और आया तो आया, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि नुपुर शर्मा इसकी बड़ी जिम्मेदार है ये भाषण निकलने की। कुछ लोग और भी सोच रहे होंगे कि ये बोला जा रहा है वो तो बहुत अच्छा बोला जा रहा है। तो मैं किसको सपोर्ट करता हूं और देश में ये होना क्यों ज़रूरी था, ये मैं आज समझाने वाला हूं। देखो, नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बोला वो सही है या नहीं है, इसको तो हम रखते हैं साइड में। लेकिन उन्होंने जो बोला उससे क्या क्या भेद खुल के आए हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बोला, और जो भी लोग समाज के विरोधी थे, जो भी लोग अपने मन में विष पाले हुए थे, जहर पाले हुए थे, उन लोगों की भावनाएं ऊपर आने लगी। जो भी लोग ऐसे थे जो कि सोचते थे कि भारत को कहीं ना कहीं से तोड़ेंगे या फिर भारत में मजहब के नाम पर बहुत कुछ करवाएंगे, वो खुल के अभी बोलने लगे। अब ये बोलना इतने हद तक अच्छी बात है। सोचो कि एक आदमी अपने मन में बहुत ही गंदगी बटोरे हुए बैठा हो और वो सबको अपनी गंदगी धीरे धीरे परोस रहा हो। यानी कि जो भी लोग थे, जो भी उसका विरोध किए और गला काटने वाली बात किए या फिर कुछ भी किए, ऐसा चीज़ जो कि देश विरोधी हो, तो ये सब कैसे निकल के आया? नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया और उसके बाद ये सब निकल के आने लगा। अगर ये ना निकला होता, बाई चांस अगर किसी ने ऐसा नहीं बोला होता और ये ना निकला होता, तो इनके मन में ही रहता और ये लोग बचे रहते। बचे रहना तो बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है कि चलो बचे हैं, उनके मन में ही है। लेकिन ये जो भी लोग बाहर निकल के आए हैं, ये सभी मौलवी मौलाना की तरह हैं जो कि दूसरे लोगों को भी गाइड करता है। और अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये लोग अपनी गंदगी घोल करके और सिखाते लोगों को कि ये करो वो करो। तो सोचो कि इनके जो मन में है वो वाली बातें उनके पास जाती, यानी इनके जो शिष्य, इनके जो पढ़ने वाले हैं, जो भी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनके मन में जाते। अब उनके मन में जाने का मतलब आप समझ रहे हो कि एक गंदगी दूसरे जगह गंदगी कर रही है और गंदगी ट्रांसफर हो रहा है। और ये ट्रांसफ़र इतना खतरनाक है कि देश को बहुत कुछ डैमेज कर सकता है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऐसे अगर गंदगी फैलती जाए तो बहुत लोगों को गंदा किया जा सकता है। और जब बहुत लोग गंदे हो जाएंगे दोस्त, तो बहुत ही हानि हो सकती है देश की। तो एक तरह से देखने से हमें ये तो कंफर्म है, अच्छी बात है कि ये बातें आई। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या सही है नुपुर शर्मा या फिर नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हुआ इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो बाहर आया है। और एक ऐसी चीज बाहर आई है जो कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं था भारत में। सभी लोग गंगा जमुनी तहजीब, जो कि कभी तहजीब थी ही नहीं, उसकी बात करते हैं। वो भाई भाई की बात करते हैं जो कि कभी था ही नहीं। ऐसी बातें फैलाई गई थी जो कि अब सामने आ रही हैं। लोग पोस्ट, एक नॉर्मल सी पोस्ट पे मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसी गंदी विचारधारा पल रही थी
जो कि एक बातों से आ गई है सामने। अब देखो यहाँ पे मैं सारे मुस्लिम लोगों को बुरा नहीं कहना चाहता, क्योंकि सारे कम्युनिटी के लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर इन मौलवी मौलानाओं के चक्कर में आकर के इनकी एजुकेशन और इनसे जो गंदगी प्राप्त कर रहे हैं उसके चक्कर में आकर के ऐसे बन रहे हैं। और मैं ये 100% कह सकता हूँ, क्योंकि कोई गला काटने की बात तभी कर सकता है जब उसके मन में अच्छे से विष भर दिया गया हो, क्योंकि नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं कह सकता है और वो कर भी नहीं सकता है। आपको क्या लगता है? आप इस मुद्दे के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि क्या आज जो हिंदू समाज जाग रहा है, अब ये देखो बहुत लोग जागने का कहने पर ना बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, जाग क्या रहा है, जाग क्या। अबे भाई जाग रहा है, उसे दिख रहा है, अब सच्चाई दिख रही है। तो ये बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। आपके हिसाब से कैसा हुआ है और क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं? तो अभी बताइए कि नुपुर शर्मा का मैटर और बाकी सब कुछ बता सकते हैं। नमस्कार।